नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। साथियों, कल से एक न्यूज चल रही है कि ग्रेड थर्ड के ऊपर 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर तैयारी करने वाले बच्चे इस चीज से परेशान है कि सर सिर्फ 7,000 ही वैकेंसी आएंगी क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैकेंसी 20,000 से प्लस रहेंगी। चाहे नोटिफिकेशन 7,000 के लिए निकल जाए, लेकिन बाद में वैकेंसी बढ़ेंगी ग्रेड थर्ड में, ये लगभग निश्चित है। क्यों? पूरा तथ्य के साथ बात करूंगा। देखिए, अभी शिक्षा विभाग में डीपीसी का कार्यक्रम चल रहा है, यानी डीपीसी पदोन्नति की जा रही है, जिसके तहत 10,000 से भी अधिक सेकंड ग्रेड के टीचर व्याख्याता बनाए गए हैं, जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। समापन उसका हो जाएगा जनवरी में, ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद में 2021-22, 22-23 और उससे पहले की भी जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की डीपीसी है वो अटकी हुई है। वो डीपीसी का मामला थोड़ा सा कोर्ट में चल रहा है, तो बहुत जल्द उसको कोर्ट से निकाल करके, क्योंकि अभी ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन आने में काफी टाइम है। पहले रीट का एग्जाम होगा, उसके बाद रीट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में वो एक प्रकार से मामला जो वो ग्रेड थर्ड की भर्ती का सुलझेगा और ग्रेड थर्ड के लिए विज्ञापन बाद में जारी होगा। तो अभी समय है और इसमें कोर्ट से भी मामला निकल के आ सकता है। डीपीसी वाला नहीं भी निकल के आए तो आगे की डीपीसी भी की जा सकती है, उसको छोड़ करके, उस वर्ष को छोड़ करके, या कोर्ट के स्टे के अंडर जो भी मतलब चीजें बनती हैं उस हिसाब से ग्रेड थर्ड की और आपकी एक प्रकार से डीपीसी की जा सकती है। तो ये सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है और सरकार की मंशा भी दिख रही है अभी कि अभी जो अधिशेष थे टीचर्स, मैं खुद अधिशेष था क्योंकि हमारा विद्यालय 12वीं तक का हो गया था, तो अब अधिशेष शिक्षकों को व्यवस्थित कर दिया गया है जगह, यानी कि उनकी पोस्ट पर उनको व्यवस्थित कर दिया गया है। किसी को दूसरे विद्यालय में लगा दिया, किसी को उसी विद्यालय में व्यवस्थित कर दिया, इस प्रकार से सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है। अब 6D का कार्य हो सकता है, जिससे प्राइमरी से टीचर्स उठ करके और सीनियर विद्यालयों में, प्राइमरी और मिडिल से उठ करके, यानी कि पहली से 8वीं तक के विद्यालयों से, पहली से 12वीं तक के विद्यालयों में टीचर्स जाएंगे, जिससे पहली से 8वीं तक के विद्यालय यानी मिडिल में पद खाली होंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के। ठीक है। इसके अलावा उसके बाद में डीपीसी करने की भी पूरी प्लानिंग नजर आ रही है। तो डीपीसी भी साथियों हो सकती है, और डीपीसी हो क्या सकती है, होगी लगभग ये तय है, क्योंकि काफी समय से डीपीसी 2-3 साल की डीपीसी अटकी हुई है, तो वो होंगी। तो एक ये मान सकते हो आप, काफी सारे पद, 20,000 के आसपास पदों पर डीपीसी होनी है, ये मान लो आप। तो डीपीसी होने के बाद में काफी सारे पद खाली होंगे, 6D होने के बाद में भी पद खाली होंगे, तो ये 7,000 का आंकड़ा ये 20,000 प्लस होगा। लेकिन जितने पद खाली होंगे सब पर सरकार भर्ती नहीं निकालेगी, क्योंकि वो जब चुनाव होगा लास्ट में, उस समय के लिए भी भर्तियां, कुछ पोस्ट मेरे हिसाब से रखी जा सकती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है 7,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, लगभग 20,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रेड थर्ड की जो आगामी भर्ती है उसमें। तो आपको ये चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर सिर्फ 7,000 ही पद हैं। पद तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेन चीज ये है कि आपकी तैयारी कहां पर है। मान लो कि रीट का एग्जाम होता है फरवरी में, हो जाएगा ये निश्चित है, 27 फरवरी को एग्जाम है। उसके बाद 2 महीने अपन ने मान लिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई के स्टार्टिंग में मान लो रिजल्ट आ जाएगा रीट का। 1-2 महीने बाद में हो सकता है ग्रेड थर्ड की भर्ती आ जाए, या 2 महीने बाद में मान लें तो जुलाई में मान लो ग्रेड थर्ड की भर्ती आती है, और 2-4 महीने का आपको समय दे दिया जाता है, मान लो दिसंबर के आसपास, यानी कि इसी समय के आसपास लगभग जो है वो, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो जाएंगी, ये समय बिल्कुल छुट्टियों का दोबारा रहेगा, तो इसमें आपकी भर्ती का, ग्रेड थर्ड की भर्ती का आयोजन संभव है। अगर इस समय यानी लगभग 1 वर्ष बाद में आज से अगर भर्ती होती है, तो आपकी तैयारी कैसी है। साथियों, तैयारी उस बच्चे की अच्छी होती है जो
नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पूरा सिलेबस कवर कर ले। अगर आपकी रीट क्लियर है तो आज से ही तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जिले जो बनने थे बन चुके हैं, जो हटने थे वो हट चुके हैं। अब जो आगे आपके एग्जाम्स होंगे, संभावना पूरी यही है कि नए जिलों में से प्रश्न बने। अब ये बात भी सही है कि सारे प्रश्न नए जिलों के आधार पे तो बनेंगे नहीं। ये तो हर प्रश्न में ये थोड़ी पूछेंगे कि ये कौन से जिले में, ये चीज कौन से जिले में, और वो कौन सा जिला कौन से में मिला दिया, किससे कौन सा जिला बना दिया। ऐसे सारे प्रश्न जिलों के भी नहीं होंगे। एक आधा प्रश्न आएगा कोई नए जिलों से, ऐसा भी कोई बाउंडर नहीं है। तो अपने जीके को आप मजबूत करो, जीके की तैयारी करो बहुत अच्छे से। और उसके लिए हमने कोर्स भी जारी कर रखा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे से हर एक चीज पढ़ाई जा रही है। आप जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डेमो वीडियो देखिए, आपको निश्चित ही कोर्स पसंद आएगा। विज्ञान और गणित को मैंने पूरा करवा रखा है, उसके भी डेमो वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर जो बच्चा केवल गणित और विज्ञान के नोट्स भी पढ़ के गया था, अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई की थी, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आपका भी होगा, बस आप तैयारी शुरू तो कीजिए। कम से कम ये 7000 ही वैकेंसी आई हैं, अब हमारा क्या होगा, ऐसा सोचने से तैयारी होती नहीं है। तैयारी आपको करनी पड़ेगी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, तब जाकर के सिलेक्शन होगा साथियों। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। और कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएंगी, ये अभी से चिंता मत कीजिए आप। सरकार, कल ये बयान था कि 7000 पर वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। आज जो है शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा पद सर्जित करने की हम कोशिश करेंगे। किस हिसाब से करेंगे, 6D और DPC के तहत करेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो पद तो सर्जित होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और 20,000 के पास भी आंकड़ा जा सकता है 7,000 का। बस बात यह है कि आपकी तैयारी उस लायक है या नहीं है। मेन चीज ये है, मैंने जीके का जब कोर्स लॉन्च किया था तब मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे जुड़ेंगे। लगभग अपने 100+ का आंकड़ा जा चुका है जीके के कोर्स में, इतने बच्चे मेरे पास जुड़ चुके हैं। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि लगभग एक आधे बच्चे की मैं नहीं बोल सकता, लगभग सभी बच्चे इस कोर्स से खुश हैं। लगभग सभी बच्चे, 99% बच्चे इससे खुश हैं, इस कोर्स से। और इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं फिर से बोल देता हूं आपको। 90% प्लस कंटेंट इसी में से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग हर चीज को कवर किया गया है। प्रीवियस ईयर में जो आया वो और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी बातें कवर की गई है। तो पढ़ाई कीजिए साथियों, न कि ज्यादा इधर उधर की चीजों में उलझें, ज्यादा बुक्स के चक्कर में भी मत पड़िए। मैं तो ये कहता हूं कि जो मेरा कोर्स लेता है, अभी पूरा जो कोर्स है वो अपना, उसमें साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी के अलावा सब कुछ है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई भी बुक लेके आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, सिलेक्शन नहीं लेना है, ज्ञानी बनना है या और कोई आपकी बात है, तो फिर आप कितनी भी बुक्स लेके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज होती है सिलेक्शन लेना, और वो आप लोगों के हाथ में, कैसे आप लोग तैयारी करते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया है। वैकेंसी जरूर बढ़ेंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई समस्या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।